मिथिलांचल क्षेत्र में संपूर्ण विधि विधान से संपन्न भेल अनंत भगवानक पूजा कथा और देखे छी एही पूजा के किछ संपादित अंश। महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय आरंभ किया। आप खड़े मत रहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत करके ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा को देखकर वस्त्र को ऊंचा करके उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तत्व रूप ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला उत्तम अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के प्रभाव से, उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेष नाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इससे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक तो कहे जाते हैं, सब हम ही को जानो। और कलाकाश मूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग और कालादि की व्यवस्था सब उसी को जानो। मैं ग्रंथित माणिक और मोतियों के हारों से विभूषित थी, पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त करगनी तथा मोतियों की माला की मोसे छी की खोजे छी बिलाल की